पा रहे थे, जो सिस्टी सरकाई होती है वो नुकसानदेह होती है। अगर वो एब्जॉर्ब, वो हमारी फिश से निकलती नहीं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो ब्रेन में जाके स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन काज कर देती है। जो टीनियासिस होती है वो उसका तो बस मेन काम ही है कि टीनियासिस नाम ज़ाहिर है कि उसने जीआईटी में बस थोड़ा काम ख़राब करना है बस। जो सिस्टी सरकाई होती है वो निकलती नहीं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद हमारे ब्रेन में जाके स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन काज कर देती है। इन्फ्लेमेशन नहीं करती है। अगर ये सिस्ट बर्स्ट हो गई तो ये बड़ा काम एनाफिलैक्टिक शो करवा देगी। ये लाइफ साइकिल बना हुआ है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं हो। ह्यूमन वही पोकवोम कहते हैं ना, पोकवोम वही होता है कि अनकुक्ड का मैं पोक का मैं उसने खा लिया है, उसमें सिस्टी सरकाई थी, क्या हुआ है फिर खा लिया है तो लार्वा अटैच टू गट वॉल। सिस्टी सरकाई थी ना, इसके अंदर लार्वा होता है, वो बाहर निकल आता है, फिर वो गट वॉल से अटैच हो जाता है, फिर लार्वा डेवलप होता है अडल्ट वॉर्म में डेवलप होता है। जैसे जो हमने पढ़ा है कि हेड होता है ऐसा, उसके वो ग्रेविड प्रोग्लोटिस सारे सेगमेंट्स होते हैं, सारी वो दोबारा डेवलप होते हैं इसमें जब वो अटैच हुआ होता है। फिर जो टर्मिनल प्रीग्लोटिस है वो डी अटैच होता है, मतलब थोड़ा सा पार्ट सेगमेंट्स का वो निकलता रहता है ना फिजिक्स के साथ साथ। तो एंड फिर वो एंड आर ईटन बाय पिग्स, उसको पिग्स खा लेते हैं। फिर पिग्स में क्या होता है, ओनकोस्फेयर हैच होता है कि ओनकोस्फेयर निकलता है, जैसे अंडा बना हुआ था ना एक ये, उससे ओनकोस्फेयर निकलता है, हैच निकलता है ओनकोस्फेयर इसके अंदर से, जो फिश से निकला था ना कंटेंट उसके अंदर से। जब फिर उसने खा लिया, पिग ने खा लिया, पिग से वो हैच हुआ और पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइनल वॉल में, फिर वो सर्कुलेट किया मसल कोलेचर इन द पिग और ह्यूमन। मेनली पिग ही होते हैं, पिग में क्या मैं दोबारा क्या मैं मस्कुलेचर में किया, उसके बाद ये ओनकोस्फेयर डिवेलप इनटू, पहले ओनकोस्फेयर हैच हुआ था ना, वो गया था मस्कुलेचर में, वो ओनकोस्फेयर क्या होगा डिवेलप हो जाएगा इनटू सिस्टी सरकाई में इन मसल्स में और पिग, और फिर ह्यूमन में, और फिर दोबारा ये ऐसे ही ह्यूमन में इंजेस्ट हो जाएगा अंडर कुक। अगर अंडर कुक हमें पिग का गोश्त खा लिया किसी ने तो वहाँ से इंजेस्ट हो जाए। इसमें सिर्फ दो अल्फाज याद रखने हैं, एक सिस्टी सरकाई याद रखना है, एक ओनकोस्फेयर याद रखना है। पहले सिस्टी सरकाई जो कंटेन था पिग में वो इंसानों ने खाया, फिर इंसान से फिर क्या मैं वो निकला लार्वा का मैं हमेशा हमने इस्तेमाल करना लफ्ज़ ह्यूमन की बॉडी में, लार्वा अटैच हुआ गट की वाल में, फिर वहाँ पे सारा वो अडल्ट की फॉर्म में हुआ, सारे इसके वो बने, सारा टेप वोम डेवलप हुआ सही तरह। उसका फीसिस के जरिए कुछ इसका पार्ट निकल गया बाहर पार्ट निकला, तो फिर क्या मैं गया पिग ने क्या मैं खा लिया, और फिर किसी भी तरह खा लिया, क्या मैं हमारा गर्ज नहीं कैसे खाया, किसी भी तरह खाया उसने, उसमें वो हैच अंडा निकला, ओनकोस्फेयर हुआ, ओनकोस्फेयर गया मसल्स के पास, मसल से दोबारा बन गया ये सिस्टी सरकाई। मेन अल्फाज सिस्टी सरकाई और ओनकोस्फेयर दो अल्फाज ही हैं जो बार बार घूम रहे हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें, एनोरेक्सिया, वो डायरिया, वोमिटिंग, हेडिक उसमें होगा सिस्टी सरकाई में। अब वो हमारे ब्रेन में जाके ना होगा, सीजर्स भी कास्ट होते हैं हमारे ब्रेन में जाके, सिस्टी सरकाई सर्कोसिस में होते हैं चीज़ें। यूवेटिस आँखों में क्या मैं कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, रेटिनाइटिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें, स्टूल की एग्जामिन करेंगे, हमें डिटेक्शन ऑफ ग्रेविड प्रो, हम पता है कि स्टूल से ग्रेविड प्रोग्लोटिस जो सेगमेंट्स हैं वो निकल, वो ऊपर पड़ा भी है हमने, स्टूल से वो निकले होते हैं फीसिस से। फिर एलिसा और सीटी स्कैन। अब टीनिया सेजिनेटा, इसको हम बीफ टेपोम कहते हैं। बीफ का गोश्त क्या मैं बीफ खाने की वजह से, अगर अंडर को खाया, अंडर को हमने खाया ना उसकी वजह से होता है। टीनियासिस का उसको पता है इंपॉर्टेंट, इसके स्कोलेक्स में 4 सर्कल्स होते हैं, उसका कोई हुकलेट नहीं होता है इसमें। इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिस में उसमें थी, उसमें 5 से 10 थी यूट्राइन ब्रांचेज, इसमें 15 to 25 यूट्राइन ब्रांचेज होती हैं। इसका भी बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें आ जाना है पिग की जगह बीफ आ जाना है। जो मैंने इंजेस्ट अंडर कुक बीफ, वो इसमें सिस्टी सरकाई ओनकोस्फेयर, वही दो अल्फाज हैं जो इसमें भी आएंगे। फिर लार्वा अटैच होगा तो वहाँ से भी लार्वा डेवलप होगा, वो बनेगा, उसको जो ग्रेविड हर चीज़ बनेगी ना, ग्रेविड प्रो उसके सेगमेंट्स बनेंगे, हर चीज़ बनेगी। फिर जो टर्मिनल प्रोग्लोटिस था वो डिटैच हो जाएगा, फिर से पास कर जाएगा, उसको दोबारा ईटन कैटल ईट कर लेगी, कैटल या बीफ का मैं सेम चीज़ें सारी। उसमें ओनकोस्फेयर हैच होगा, वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को, भी जाएगा मसल्स के पास, फिर मसल से ओनकोस्फेयर से दोबारा बन जाएगा। इसमें सिस्टी सरकाई में दो अल्फाज ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोनों में। इसका डेफिनेट होस्ट ह्यूमन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कैटल बीफ, दोनों सेम चीज़ें हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ रॉ और अंडर कुक बीफ खाने की वजह से हुआ।
इसमें वही है, मेरे साथ दिल ख़राब होना, अजीब सा फीलिंग होना, डिस्क उसे हम ये कहते हैं। और माइल्ड क्रैम्प्स आएंगे हमारे एब्डोमिनल में, इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ग्रेविड प्रोग्लोटिस मिलेगा। उसके बाद डायफेलो बोथरियम लैटम, ये फ़िश टेप होम है। ऊपर पहले बिग परा, फिर हमने बीफ परा, अब हम पढ़ेंगे फ़िश टेप होम। ये फ़िश अंडर कुक फ़िश खाने की वजह से होती, खाने की वजह से होता है। डिजीज़ डायफाइलोबैथोरियासिस काज करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सोलस के पास 2 इलोंगेटेड सकिंग ग्रूव्स होते हैं और इसमें कोई हुकलेट नहीं होता। पहले में 4 थे लेकिन उसका हुकलेट था, ग्रूव था। अगर में भी चाहता लेकिन हुकलेट नहीं था। इसमें 2 है, इसमें हुकलेट नहीं है। ग्रेविड यूट्रस इन द फॉर्म ऑफ रोजेट, मतलब जो इसकी यूट्रस होता है ना आखिर पे, आखिर टर्मिनल पार्ट यूट्रस का होता है। क्या मैं जो सेगमेंट्स होते हैं ना, उसका टर्मिनल पार्ट यूट्रस का होता है, कहते हैं वो रोसेट शेप का होता है। प्रोग्लोटिस आर वाइडर, जिसके सेगमेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। डिफरेंट होस्ट का भी ह्यूमन है। इंटरमीडिएट होस्ट का कोपीपोड है। इसके 2 होते हैं इंटरमीडिएट, एक कोपीपोड होता है और एक फ़िश होती है। सबसे पहले जो फीसिस हैं वो जाएंगे कोपी, जो कोपोड्स जो भी नाम है इसका, कोपोड्स। सबसे पहले जाएंगे कोपोड्स के बाद, फिर कोपोड्स से जाएंगे फ़िश के पास। 2 होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ रॉ और अंडर अनकुक्ड फ्रेश फ़िश खाने की वजह से होती है। इसकी इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रीफरेंशियल अपटेक ऑफ विटामिन B12 बाय द वोम, विटामिन B12 बाय द वोम। इसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है अगर एज रिजल्ट ऑफ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैसे होती है, हम पढ़ते हैं कैसे होती है। कहते हैं ह्यूमन इंजेस्ट कर लिया अंडर कुक फिश कंटेनिंग लार्वा था जिसमें, लार्वा हमेशा हम लार्वा ही पढ़ेंगे। क्या मैं इसमें ह्यूमन गट, लार्वा अटैच टू गट, वो अटैच हुआ, लार्वा डिवेलप, वही बात एडल्ट फॉर्म में डिवेलप हुआ। उसकी भी वो ग्रेविड सारे सेगमेंट्स बने, हर चीज़ बने उसकी। फिर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स रिलीज़ हुआ, रिलीज़ उसने किए। फर्टिलाइज एग उसने रिलीज़ किए थ्रू द अपने जेनिटल पोर पे उसने फर्टिलाइज एग रिलीज़ किए। एग पास इन द स्टूल, फिर एग स्टूल से पास करके, उसने पहले रिलीज़ किए एग, फिर एग पास कर गए। यहाँ पर एग पास हो रहे हैं, वहाँ पर पास हो रहा था, कुछ सेगमेंट का पार्ट पास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एग पास हो रहे हैं। एग रिलीज़ कर रहा है, एग पास हो रहे हैं। एम्ब्रियो इमर्ज फ्रॉम द एग एंड ईटन बाय कोकपोड है। कोकपोड क्या मैम, उसको ईटन कर लेगा। फिर कोपोड को फ्रेश फिश, 2 पहले कोपोड का मेड करेगा, फिर कोपोड को फ्रेश फिश क्या करेगी, ईट करेगी। किसी भी तरह से हम क्या मैं हमें इन्फेक्शन हुआ है, हम पानी में चले गए, हम पानी से क्या मैं ये फैला है, पानी में शूल पास कर दिया, ऐसे क्या मैं फैलते हैं चीज़ें। फिर लार्वा डिफरेंशिएट, फिर जो लार्वा है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू प्लीरोसिरोइड्स में इन द मसल ऑफ फिश। इसमें सिर्फ प्लीरोसिरोइड्स ही मेन अल्फाज आया है, बाकी सारे आसान थे। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में वही एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया। फिर स्टूल डायग्नोज करेंगे तो हमें इंडक्शन ऑफ एग्स, क्योंकि इसमें एग्स निकल रहे हैं इस वजह से। इसमें सिर्फ एक ही बात ही मेन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों हो रही है, ऊपर लिखा हुआ है उसने पैथोजेनेसिस में कि प्रीफरेंशियल अपटेक ऑफ विटामिन B12 बाय द वोम। जो वोम है वो विटामिन B12 को अपनी क्या मैं इस्तेमाल कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और मेगालोब्लास्टिक, हमें विटामिन B12 हमारी RBCs की मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। क्योंकि जो वोम है ना, इस सारे का सारा खुद विटामिन B12 ले लेता है हमारी बॉडी से, इसकी वजह से कमी होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद इकोनोकोकस ग्रैनुलोसा, जिसको हम डॉग टेपवर्म कहते हैं, ये आया हुआ था प्रूफ में। इस चैप्टर से यही प्रूफ में आया हुआ है। ये यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ काज करता है। यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ काज करता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्कोलेक्स, इसके स्कोलेक्स जो हेड होता है उसमें 4 सर्कल्स होते हैं और एक सर्कल ऑफ फूक है इसके पास। इसमें 3 प्रोग्लोटिस हैं बस, इसके 3 सेगमेंट होते हैं, छोटा सा है। डेफिनेटिव होस्ट की बात करें, इसका डॉग इसका डेफिनेट होस्ट है। और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो शीप और ह्यूमन इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फूड कॉन्टेमिनेटेड विद डॉग्स फीसिस, डॉग की फीस से क्या मैं किस तरह हमने क्या मैं फूड खा लिया तो फैल सकता है।
जो इकोनोकोकस ग्रैनुलोसस है, इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, यूजुअली फॉर्म वन लार्ज फ्लूइड फिल यूनिलोकुलर that contain thousands of individual scoliosis as well as many daughter cysts within the large cyst. मतलब ये ना एक ऐसी मेन चीज़ भाई, ये ना एक ऐसी बड़ी सी सिस्ट बना लेता है जिसको ना नीचे अल्फाज आएगा ब्रूट, पता नहीं ऐसे कोई नाम कहते हैं उसको, कहते हैं उसके अंदर ना उसके अंदर बहुत सारे ये होते हैं, इसमें बहुत सारे एक तो स्कोलिसिस होते हैं और बहुत सारी डॉटर सिस्ट, छोटी सिस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी सिस्ट होती हैं बहुत सारी, और क्या मैं छोटी सिस्ट होती हैं बहुत सारी और स्कोलिसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, लार्ज फुलफिल्ड सिस्ट यूनिलोकुलर दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल स्कोलिसिस, इसमें बहुत सारे स्कोलिसिस हैं एज वेल एज मैंने डॉटर सिस्ट हैं, स्कोलिसिस भी बहुत ज़्यादा है और डॉटर सिस्ट भी बहुत ज़्यादा है उसके बड़े क्या मैं वो सिस्ट के अंदर, जिसको हम एक नाम देते हैं अंदर, जिसको हम यूनिलोकुलर हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं, इसको एक और नाम भी कहते हैं। ये तो सिस्ट मल्टी, ये तो एक नाम है ना, इसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल होते हैं, ये कैप्सूल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। विद इन द लार्ज सिस्ट के अंदर बहुत सारे स्कोलिसिस भी होते हैं और बहुत सारी डॉटर सिस्ट भी होती हैं एक लार्ज सिस्ट के अंदर। कहते हैं इंडिविजुअल स्कोलिसिस लाइंग एट, जो स्कोलिसिस होते हैं वो लाई कर होते हैं एट द बॉटम ऑफ लार्ज, जिसको हम हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं। और कहना एक बड़ी सी सिस्ट है, इससे बहुत सारे स्कोलिसिस, जो स्कोलिसिस है ना कहते हैं वो बॉटम पे होते हैं या बॉटम में होंगे, और जो डॉटर सिस्टम वो ऊपर होंगे। कहते हैं जो बॉटम में है ना उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड, हाइड्रेटेड सैंड का नाम दिया हुआ है क्योंकि बॉटम में जो है, जैसे कि हमें एक पानी डालेंगे हमने, मट्टी से मतलब नीचे बैठ जाती है ना, बॉटम में बैठ जाती है, तो ये बॉटम में होते हैं, इस वजह उसको हम हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं। द सिस्ट एक्ट एज अ स्पेस, देखो स्पेस है ना सिस्ट में, ऑक्यूपाइंग लेजन पुटिंग, ये स्पेस बनी काफ़ी ज़्यादा बन रही होती है, एक नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो प्रेशर लगा होती हैं एडजेसेंट टिश्यू के, इसकी वजह से एडजेसेंट टिश्यू में प्रेशर लगा होता है। द सिस्ट फ्लूइड फिल, जो सिस्ट है ना इसकी जो फ्लूइड है इसके अंदर, उसमें पैरासाइट का एंटीजन होता है जो कि होस्ट से सेंसिटिव होता है, मतलब होस्ट आके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। अगर ये रप्चर होगी तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक काज कर देगा। वही शीप ने इंजेस्ट किया एग, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट होस्ट शीप है और ह्यूमन है, दोनों है। यहाँ शीप की बात ये भी है, शीप ने इंजेस्ट किया एग को, फिर इसमें भी ओनको सफ़ेद ऊपर पढ़ के है ना वो उसमें टीनिया वगैरह में, वहाँ भी ओनको सफ़ेद बन रहा था ना, यहाँ भी ओनको सफ़ेद एम्ब्रियो इमर्ज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये वाहिद है जो कि माइग्रेट कर रहा है लीवर करके पास, हालांकि ऊपर कोई भी चीज़ लीवर के पास नहीं पास कर रही थी, वो सिर्फ एक चीज़ पास, उनको सफेद एम्ब्रियो इमर्ज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन माइग्रेट टू द लिवर लंग्स ब्रेन, लंग्स बोन्स एंड ब्रेन में माइग्रेट कर जाएंगे सारे के सारे, फिर वहाँ पर डिवेलप हो जाएंगे इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट में। जैसे बात अभी पता है ना, हाइड्रेटेड सिस्ट कहाँ बनती है, ये लंग्स में बन सकती है, बोन्स में बन सकती है, लीवर में बन सकती है और ब्रेन में बन सकती है, डिवेलप हो जाएगी हाइड्रेटेड सिस्ट इन तमाम जगहों में। सबसे पहले हुआ कि शीप ने क्या मैं इंजेस्ट किया एग था, वो उनको सफ़ेद एम्ब्रियो में क्या मैं कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है इस वजह से उनको सफ़ेद एम्ब्रियो में ये बन गया, फिर इमर्ज हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से भी ब्लड के ज़रिए ये चला गया हमारे लीवर लंग्स वगैरह के पास, फिर वहाँ पर इसने हाइड्रेटेड सिस्ट बना लिया इन लीवर लंग्स वगैरह में। ऐसे लिखा भी अगर हिपैटिक डिस्फंक्शन लीवर सिस्ट, अगर लीवर सिस्ट बन गई है तो हिपैटिक डिस्फंक्शन हो जाएगा लीवर में, अगर लंग से बन गई है तो ब्लड स्पुटम आएगा, थूक से क्या मैं ब्लड आएगा, हेड ब्रेन बन गई तो हेड क्या मैं होगी, ठीक है, और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आ सकते हैं। वही एनाफिलेक्टिक शॉक अगर सिस्ट डिवेलप इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट बन गई, उसके बाद क्या होगा, जनरेट करेगा प्रोटोस्कोलिसिस, हमारा ना प्रोटोस्कोलिसिस जो उस लार्वा फॉर्म है जो कि स्कोलेक्स अटैच टू द इंटर, अब स्कोलेक्स अटैच टू द इंटेस्टाइन दोबारा चलेगी अब डॉग के पास, ये फिर वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करेगी, उस पर करेंगे। फिर अभी हमने पढ़ी है फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ब्रॉड कैप्सूल कंटेनिंग मल्टीपल प्रोटोस्कोलिसिस, अभी हमने पढ़ा ना कि जो कैप्सूल होता है इसको ब्रूड कैप्सूल्स के नाम से कहते हैं। ब्रूड कैप्सूल ये मल्टीपल होते हैं, ब्रूड कैप्सूल्स एक नहीं होता है, मल्टीपल ब्रूड कैप्सूल्स बने होते हैं जो प्रेशर गार होते हैं भी एडजेसेंट टिश्यू के पास। उसके बाद एक इनडायरेक्ट हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट भी होता है।